नमस्कार। मैं विकास और आप देख रहे हैं बिहार विथ विकास। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे भोजपुरी के बारे में, और भोजपुरी भाषा के बारे में नहीं। जो भोजपुरी भाषा के नाम पर एक इंडस्ट्रीज है, उसमें जो दुर्गंध फैला हुआ है, उस विषय पर चर्चा होगा और इसके इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा। आखिर हम लोग कहाँ से भोजपुरी में बर्बाद होते चले गए और भोजपुरी का एक आज ऐसा स्थिति बना हुआ है कि बिहार या किसी भी देश प्रदेश के लोग इस भोजपुरी भाषा में बने हुए वर्तमान के गानों और फिल्म को परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, सबसे पहले हम आते हैं इसके इतिहास के बारे में कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जो निर्माण हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। इस दिशा में सबसे पहले पहल करते हैं उस 1960 के दशक में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे भी भाषा में मूवी बनाइए, भोजपुरी भाषा में कोई मूवी बनाइए। उस पहल के बाद 1963 में पहली बार भोजपुरी भाषा में एक मूवी बनती है, जिस मूवी का नाम है कि गंगा मैया तो चुनरी चढ़ई वो। इस मूवी का अगर हम नाम सुन रहे हैं तो इतना सुंदर लग रहा है, बताइए मूवी कैसा है। जिसको निर्मित करते हैं विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी। इस मूवी के निर्माणकर्ता वही है जो कि 1963 में मूवी जो है ये बन के आई। उसके बाद लगातार भोजपुरी भाषा में मूवी बनते चला गया और कोई अश्लीलता इस भाषा में नहीं था। एक से एक सुंदर मूवी बना। एक हमें गाना याद आता है कि कौन सा है वो गाना कि मुझ कहाँ लेके चला रे बटोहिया, कोई एक गाना है, इतनी सुंदर गाना है वो। बताइए हमारा भोजपुरी कैसा था उस समय के भोजपुरी को देखिए। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, आपके माता पिता, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, तो आप एक साथ बैठ के वर्तमान के कोई एक भी ऐसा मूवी नहीं है जिसको आप देख सकते हैं। अभी का बता रहा हूँ। अभी जो भी कलाकार इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, शायद उनके लिए मुंह पे धब्बा है। और मैं समझता हूँ कि वो लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो अपनी वो उसकी माँ को और वो उसकी माँ को गाली देकर उसी में व्यूज आ रहा है। व्यूज का ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पैसा कमा लेता है, दाल रोटी चल रहा है। माँ बहन को गाली देते रहिए, कोई कभी वो उसकी माँ को गाली दे देता है तो कभी वो उठता है उसकी बहन को दे देता है, और ऐसे लोग खूब कमा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बॉलीवुड के अभिनेता नाजिर हुसैन जी से मुलाकात किए होंगे तो ये सोच के नहीं किए होंगे कि एक दिन ऐसा इस भाषा के इंडस्ट्रीज में एक दिन ऐसा दुर्गंध मचेगा कि कुछ ऐसे गायक और कुछ ऐसे समाज सुधारक होंगे जो अपने में लिपट कर उसको वो गाली देगा और उसको वो गाली देगा, और व्यूज तोड़ कर उसी माँ बहन को खाना खिलाएंगे, अपने परिवार को पोसेंगे पालेंगे। और जिस भोजपुरी को ये लोग फक्र से माँ कहते हैं, उस भोजपुरी को डेली 100 से 200 गाली देंगे। शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या विश्वनाथ प्रसाद जी या नाजिर हुसैन जी इस विषय पर नहीं सोचे होंगे कि एक दिन ऐसा भी इस भाषा में समय आ जाएगा। देखिए, भोजपुरी इतिहास में अगर कहा जाता है तो सबसे अधिक कमाने वाली फिल्मों में एक नाम आता है जो वर्तमान के भाजपा के सांसद जो हैं दिल्ली से, हमारे भोजपुरी के चर्चित अभिनेता रह चुके हैं मनोज तिवारी जी। उनकी मूवी का नाम है कि ससुरा बड़ा पैसा वाला। शायद वहीं भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी है इनकम के व्यू से, क्योंकि वो 35 करोड़ रुपया लगभग कमाई है। और भोजपुरी इतिहास में अगर देखा जाए तो इस भोजपुरी का लाच वर्तमान में आजमगढ़ के सांसद निरहुआ तक ही बचा हुआ था, अभी नहीं है, बचा हुआ था। क्योंकि निरहू का मैंने एक मूवी देखा है, परिवार, गजब का मूवी है।
और शायद उसके पहले ही भोजपुरी में जो भी लाज बीच या जो भी बचा हुआ था, भोजपुरी जितना पर्दा में थी वहीं तक थी। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज में दो महानुभावों का एंट्रीज होता है। एक का नाम है पवनवा और दूसरा का नाम है खेसरिया। पवनवा आता है तो ये भी पहले अच्छा गाता है, खेसरिया भी पहले अच्छा गाता है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग भोजपुरी में मतलब अश्लीलता का विकास चरम पर लाने की कोशिश करता है। और पवनवा गाता है कि ढोड़ी में बियर धार के पियब, और खेसरिया गाता है कि माटी से मुदल बत खोद देम काठी से ढोड़ी। ये दोनों गाना शुरू करता है और गजब गजब का अश्लील गाता है ये दोनों। ऐसा नहीं है अभी ये दोनों चुप है और ये लोग अपने आप को साबित करना चाहता है कि हम भोजपुरी के बहुत बढ़िया कलाकार हैं। मैं कहता हूँ कि यही दोनों भोजपुरी में अश्लीलता की राह दिखाया है और गजब गजब का गाना ये लोग आता है। उसके बाद देखिए वर्तमान में आ गया है एक भुटनिया टुनटनवा, वो साला एगो चोर जैसा दिख रहा है पंकजवा। ये है एगो इधर बुलेटवा, चंचलवा, और भी कितने हैं, कितना का नाम लो। और इस तरह के अनेक गायक आते हैं भोजपुरी में और इस भोजपुरी के अस्मिता को जो है मिट्टी में मिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। कल या परसों की घटना है, पंकज नाम का एक गायक है जो खेसारी लाल यादव की बेटी के नाम पे गाना गाया है। कुछ दिन पहले टुनटुन लाल यादव जो टुनटुनवा जो है ये गाना गाया था कि डिम्पलवा के नचाएम, पहलवा के नचाएम, कजलवा के नचाएम। उसके बाद हमारे देखिए भोजपुरी में समाज सुधारक भी हैं, भोजपुरी सुधारक भी हैं कुछ, वो साला और अश्लील है, ये लोग से ज़्यादा वो सब अश्लील है। एक का नाम है समरवा, गौतमवा, और भी बहुत है लेकिन ये लोग थोड़ा फेमस है इसलिए इन लोगों का नाम मैं इसमें रख रहा हूँ। और ये सब मिलजुल के भोजपुरी को मिट्टी में मिलाने का कसम खा लिया है। जब कोई उसकी बहन बेटी पर गाना गाता है तो वो लाइव आ रहा है, रो रहा है, वो अपने पक्ष में बातें रख रहा है। कभी कोई इसकी बहन बेटी पर गाना गा देता है तो ये लाइव आके रो रहा है, अपने पक्ष में बातें रख रहा है। और इस तरह से भोजपुरी की जो एक भाषा की जो इंडस्ट्री जो है उसको ये लोग अपने घर की खेती समझ लिया है। और ये लोग भोजपुरी भाषा के नाम पर जो इंडस्ट्रीज है उससे पूरा दुनिया में प्रचारित कर दिया है कि ये भाषा अश्लील भाषा है और इसके कलाकार भी अश्लील है। मैं वर्तमान के इन कलाकारों के फिल्म के बारे में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। चाहे देशभक्ति फिल्म बनाए, चाहे प्रेम वाला बनाए, चाहे मारकाट वाला बनाए, सब में साला एक चीज कॉमन होता है, क्या तो लड़की गरीब घर की रहेगी, नहीं तो लड़का गरीब घर का रहेगा और एक अमीर घर का उसमें से रहेगा। अक्सर लड़की अमीर घर की रहती है, पापा की पड़ी रहती है, मोटी मोटी जो भोजपुरी की जो हीरोइनें जो है एकदम तबला जैसा ये लोग रहती है, खास करके ये सब अमीर घर की रहती है। वो कोई गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक, टेम्पू चालक रहेगा और कहानी इन्हीं दोनों में बन जाएगी। और इसी का नतीजा है कि ससुरा बड़ा पैसा वाला इस भाषा की सबसे बड़ी मूवी है, जिस मूवी का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला। 35 करोड़ रुपया अर्निंग करती है। ये लोग एक मतलब 100 करोड़ रुपया भी कमाने की क्षमता नहीं रखते हैं इन्हीं कहानियों की वजह से। हीरो संघर्ष करता है, उसमें दिखाएगा मार काट करेगा, फिल्म ये करेगा वो करेगा, 10 गो को मार देगा, कोई मतलब इंटरेस्टिंग कहानी नहीं होगा। और अंततः दोनों मिल जाएगा, शादी मचा लेगा, बाप माई को मारेगा, उसके बाप को वो मारेगा, उसको वो गाली देगा। यही भोजपुरी का जो कहानी जो है फिल्मों का यही रहता है। लगभग 90% मूवी में यही कहानी रहता है। अब थोड़ा हम एक और इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि लगभग ऑलमोस्ट 1980 में एक और इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ जिसको हम लोग साउथ इंडस्ट्रीज के नाम के साउथ मूवी जिसमें बनता है उसके नाम से जानते हैं। और शायद वो भाषा इतना अधिक विकास किया, उस भाषा के कलाकार इतने सलील थे कि उसका आज इतना विकास हो गया है कि उसके आगे बॉलीवुड की भी मूवी कुछ नहीं है। उस भाषा की एक मूवी है बाहुबली, जो मूवी हमको लगता है कई 100 करोड़ रुपया कमाया है। लेकिन हमारे भाषा में जो वर्तमान के जो कलाकार हैं वो सब चीज़ छोड़कर इन्हीं चीज़ पे इन लोगों को कुछ बातों पे कमन है और ये लोग इसी पर गाना बनाते हैं।
ढोढ़ी, ओट, कनबाली, एरी, चप्पल, जूता, यही सब इन लोगों को मिलता है गाना बनाने के लिए। अब उससे थोड़ा और ये लोग आगे बढ़े हैं और ये लोग अब उसकी माँ को गाली दे रहा है, उसकी बहन को दे रहा है, और इसी से हमारा इंडस्ट्री जो है विकास कर रहा है। और ये लोग 1-2 दिन तक यूट्यूब में म्यूजिक सेशन में कुछ ट्रेंड में जाता है, ये सब का 1-2 गाना गा देता है, ट्रेंड में जाते रहता है। क्योंकि समाज में भी तो ऐसे लोगों के जो बोलते हैं पक्षधर अधिक लोग हैं। जितने भी नया युवा जो हैं, जिनको स्कूलिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, जो स्कूल के दरवाजे तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सब इन लोगों के रीड है। वो लोग तुरंत इन लोगों के गाने को मतलब क्या बोले ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इतना संघर्ष करते हैं इन लोगों के लिए, इस साले 2 कौड़ी के कलाकारों के लिए जो दिन रात दुर्गंध मचाए रहते हैं। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों के गाला गाली करने से या आपस में झगड़ने से या शोरगुल मचाने से, छीछा लीदर करने से समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। राजपूत देखिए बोला है ना, उसमें ये हो रहा है ना कि राजपूत है तो राजपूत का समर्थन करेगा, भूमिहार है तो भूमिहार का, कायत है तो कायत का, ऑयर है तो ऑयर का, चमार है तो चमार का, पासवान है तो पासवान का। तो ये वही लोग कर रहे हैं जो तुम लोग जैसे माइंड सेट के लोग हैं समाज में। नहीं तो शिक्षित लोग भोजपुरी के गाने को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं। और तुम लोगों को इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, शर्म करना चाहिए कि हमारे ही भाषा में, और हम ही लोग उस भाषा में मूवी बना रहे हैं, हम ही लोग उस भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारे ही भाषा के शिक्षित संस्कारी लोग उस गाने को, उस मूवी को नहीं देख रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तुम लोगों को इस पे विमर्श करना चाहिए, ना कि आपस में मिल के कोई शिक्षक का 6 गोली मारता है तो कोई बबुआन बनता है, कोई अहिरान बनता है, कोई चमराना बनता है, कोई पसवाना बनता है, कोई भूमियाराना बनता है। ये जो जातिवाद जो तुम लोग कार्ड खेल कर अपने आप को, जो जातिवाद का जो विक्टिम जो कार्ड तुम लोग खेल रहे हो दोनों, जो पब्लिसिटी जो तुम लोग स्टंट कर रहे हो, तो इसका खमियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो भाई। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी समाज या कोई भी भाषा ज़्यादा दिन तक मूर्ख नहीं रहेगी। तुम लोगों को घर पे बुला के लोग मारेंगे। सुधर जाओ, मौका है तुम लोगों के पास। चिरकुट टाइप का सलाह ये सब आता है या गाना गाने लगता है, ना चलने का लूर, ना कपड़ा पहनने का लूर, ना बोलने का लूर, ना कोई स्टाइल, ना कोई मतलब कोई वैसा कल्चर नहीं जो गायक लगे, और ये साले लोग आके गाना गाने लगेंगे। अभी खेसारी लाल यादव की लड़की पर कोई गाना गाया, पंकज बाबू, साला लाइव आया था, हम देखे, हमको लगा साला भूत लाइव आया है। बताइए। टुनटुनवा देखिए रोज गा रहा है। ये जो 2 है समर गौतम, ये दोनों को देखिए समाज सुधारक है। ऐसा सूरत दोनों डेली के डेली ये भी लोग गालागारी कर रहा है। एक बात बताइए, जहाँ गंदा होगा वहाँ गंदा रखने से गंदा खत्म नहीं होगा, वहाँ पानी गिराने से और उसको धोने से खत्म होगा। लेकिन ये समाज सुधारक के नाम पर ये भी दोनों अपना रोजी रोटी चला रहा है। ये कहावत नहीं है कि अंधेर नगरी चौपट राजा आ टके से भाजे टके से खा जा। मने एगो अंधर नगरी रहे, वो जी के रोजो साला चौपटे रहे, खा जा टके से भाजी टके से खा जा, वही हाल है। ये भाषा बिना नाथ पगहा वाला ये इंडस्ट्रीज हो गया। जिसको जो मन आता है गा देता है, ना कोई कार्रवाई होता है ना सुनवाई होता है। कभी उठेगा तो उसकी बहन को गा देगा, उसकी माँ को गा देगा, उसकी भाभी को गा देगा, उसकी दीदी को गा देगा। अब मंच पाएगा सब तो कहेगा कि विवाद तो होते रहता है, हम सब लोग एक हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम जैसे लोगों को ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करने का अगर अवसर भी मिले तो 7 जन्मों तक नहीं करेंगे। जिस तरह से ये लोग छीछा लेदर मजा के रख दिया है इस भोजपुरी में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के नाम ये लोग गर्त में ढकेल दिया है। कोई किसी के बहन को, कोई किसी के माँ को ऑन कैमरा गाली दे रहा है, और ये लोग आपस में जूझे हुए हैं, उसी में खूब है व्यूज आ रहा है। एक बात बताओ तुम सब, क्या व्यूज के लिए अपनी माँ बहन को कोठा पर रख देगा तुम सब? एक भोजपुरी में ई है टुनटुनवा, देखिए गाता है कि मारम सिक्सर के 6 गोली। इस ससुर के नाती को पता ना है कि किसी को तुम कहीं ब्लेड भी हल्का मार देगा 3-4 महीना का तुम्हारा ससुरा जेल होगा, 6 गोली मारेगा।
तो एगो गाता है उधर कि हैं राजपूताना, तो एगो गाता है कि हैं भूमिहाराना। का तुम लोग बना के रख दिए हो यार भोजपुरी को, हमारे बस में तो नहीं, समझ नहीं आ रहा, माथा घूम जा रहा है। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे समाज के लोग मेरे साथ हैं और उसके समाज के लोग उसके साथ हैं, इसके समाज के लोग इसके साथ हैं, वो लोग बहम निकाल दीजिए, क्योंकि तुम सब कंप्लीट रूप से एक बात कहा जाए तो नचनिया है। क्योंकि तुम लोगों को अभिनेता कहने में मुझे तो थोड़ा शर्म आता है, क्योंकि अभिनेता का गुण तो ऐसा नहीं होता है जो माँ बहन के माँ बहन को गाली दे। और ये निंदनीय है, और मैं समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा, हर एक समाज के लोगों की, ऐसे गायकों को देखिए, हमारा मानना है कि अगर कहीं पे गंदा है तो उसे चिल्ला चिल्ला कर, और गंदा अगर आप कहिएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। और यही काम आजकल हो रहा है, जो समाज सुधारक जो है भोजपुरी के, तुरंत कोई गाना आ रहा है दब उस पर आ जाते हैं लाइव, और दे दानादन दे दानादन दे दानादन, जिसको नहीं सुना वो भी सुनता है कि अरे ये बोला है, देखिए कहा हुआ, वो बोला है कहा हुआ, ऐसे करके इन सब के गाना का व्यूज इतना चला जा रहा है कि सबका मन बढ़ जा रहा है। मेरा मानना है कि जो अश्लील गाना गा रहा है उसके गानों को इस तरह दबा दीजिए कि 10,000 भी व्यूज ना जाए। और जो कलाकार बढ़िया जो गाना गा रहा है, जो समाज में जो पॉजिटिव जो थिंग्स जो ला रहा है, पॉजिटिव जो सॉन्ग ला रहा है, जो पॉजिटिवनेस की ओर जो बढ़ रहा है, उसके गाना को इतना प्रचार प्रसार कीजिए कि अश्लील गाने वाले गायक भी थोड़ा सहमे और वो सोचे कि नहीं, हम अच्छा गाना नहीं गाएंगे तो समाज हमारा गाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज भोजपुरी के सारे कलाकारों को चुनौती है मेरा कि तुम लोग अगर सच में भोजपुरी के भाषा के लिए काम करते हो तो कोई एक मूवी बना के दिखाओ जो बाहुबली की टक्कर दे सके। बनाओ, तुम लोगों की औकात है तो। खाली माँ बहन में अटक के रहोगे? तुलना करो, तुमसे 20 साल बाद आया साउथ इंडस्ट्रीज, करो तुलना औकात है तो, और बना के दिखाओ तुम लोगों के अगर किसी में उस क्षमता है तो। झूठ मूठ के 2 मिनट आके साला नौटंकी कर लेता है, सब ट्रेंडिंग में जा, ट्रेंडिंग 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 ट्रेंडिंग। इस सब जो भी कलाकार जो अश्लील जो खुलेआम जो अश्लील कर रहा है, अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको फट्टा जूता से 100 जूता मारना चाहिए और समाज के बीच में मारना चाहिए। ऐसे हरामियों भाषा को लोग गर्त में चौंपा दिया। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि इस भाषा के ऊपर, इस इंडस्ट्रीज के ऊपर तुरंत आप एक सेंसर बोर्ड लाइए। जब आप लोगों की क्षमता नहीं है सेंसर बोर्ड लाने की, इस भाषा में सुधार करने की, तो आप लोग ऐसे विभाग के लिए मंत्रालय क्यों रखे हुए हैं? घूम घूम के मलाई खाने के लिए हैं? अगर आप लोगों के बस का बात नहीं है तो आप फिर वैसे मंत्रालय क्यों रखे हैं? कला, युवा कला एवं संस्कृति मंत्रालय काहे लिए रखे हैं वैसा मंत्रालय? हटा दीजिए। जब आपके पास